हेलो एवरीवन, आज है 9 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 20 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी गिरावट है। एक महीने का ग्राफ देखो तो लगातार गिरा है और लगातार गिरा है। ये 10% की गिरावट है और हर रोज देखो थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। पता नहीं चलता लेकिन गिर तो रहा है यहाँ पर। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 10% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन जब तेज़ी आती है तो एक झटके में तेज़ी आई थी। 30 रुपये से भी ऊपर निकला था, एक मेजर फॉल आया जो 19 रुपये पर लेकर गया। दोबारा तेज़ी दिखाई इसने 27 पर, अब वापस गिरकर 19 रुपये पर आ चुका है। ये वही लेवल है जहां से इससे पहले इसने तेज़ी दिखाई। जब देखना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से सपोर्ट बन भी पाता है कि नहीं, या फिर भैया और फर्दर ये 17-16 रुपये की रेंज में जाता नजर आता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी 19 रुपये का शेयर 10.5% की तेज़ी एक साल में ज़रूर है, लेकिन एक महीने में 10% गिरा भी है। 5 साल का ग्राफ देखोगे तब तो हालत बद से बदतर है। 40% गिरा है और ये 65 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लगातार गिरा है। इससे पहले भी 16 रुपये पर गया था, ये 15 रुपये पर गया था, वहाँ से तेज़ी दिखाकर पैसा डबल करा, लेकिन फिर से अभी गिरावट शुरू हो चुकी है और लगातार ये गिर रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पर कि ऊपर के लेवल पर भैया बेचने के ही मौके ढूंढने चाहिए, कभी भी यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने नहीं चाहिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 19 रुपये पर ये अटकता भी है कि नहीं, या फिर और 15 रुपये का लेवल दिखा देगा, क्योंकि अगर 19 रुपये पर ये नहीं रुका तो आराम से 16 रुपये का लेवल तो दिखा देगा ये, अगर नहीं रुका तो वहाँ पर। और कंपनी के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो ऑलमोस्ट 53-54 लाख के आसपास के शेयर्स आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। एक टाइम था जब 500 रुपये का शेयर हुआ करता था ये, 500 रुपये का शेयर, 515 रुपये का शेयर था ये एक टाइम पर। आज 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और देखो, ऐसा नहीं कि बीच में इसने कोशिश नहीं करी, अटेम्प्ट बीच में जब भी करे हर बार वहाँ से भयंकर गिरा है ये। मार्केट कैप इसका 2145 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइज है कि 100% लोग खरीदारी की बात कर रहे हैं। अगेन, जब ये 25 पे था, 30 पे था, 35 पे था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि भैया मत खरीदना, यहाँ पर फंस जाओगे, क्योंकि फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर इनके आप नतीजे भी देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर में चलो थोड़ी बहुत बेटर ज़रूर आए, लेकिन लगातार मतलब इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिले पिछले कुछ टाइम से। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में, तो पिछले साल तक पे करा था इसने 5 पैसा पर शेयर का। इस साल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर डिविडेंड इस साल भी इन्होंने अनाउंस करा था और वही 5 पैसा का ही डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस हुआ है। कुछ खास बड़ा यहाँ पर डिविडेंड नहीं है। और देखो, कंपनी जो है वो बहुत छोटा प्रॉफिट करती है। अगर आप प्रॉफिट भी इनका देख रहे हो ना तो बहुत छोटा प्रॉफिट है इनका, बहुत छोटा प्रॉफिट है। और अगर डिविडेंड में ही बहुत ज़्यादा पैसा तो यहाँ पे जा रहा है, ये आप कह लो। यहाँ पर 5 पैसा भी भले ही छोटा लगे, लेकिन जितना कंपनी कमा रही है ना उसके हिसाब से तो ज़्यादा ही जा रहा है, ठीक है। और जहाँ तक इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे, देखो कंपनी का जो बिज़नेस है वो कई तरीके का है। एक इनके वक्रांगी केंद्र होते हैं, एक होता है यहाँ पर इनका ATM सेटअप का भी इनका बिजनेस है। और देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आने वाले टाइम में जब इंडिया डिजिटल भारत की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं ATM जो है, आप खुद सोचिए कि आप जब कोविड से पहले आप कितना फ्रिक्वेंटली ATM से जाकर पैसा निकालते थे, विड्रॉ करते थे, और आज आप कितना फ्रिक्वेंटली उसको विड्रॉ कर रहे हो? बहुत कम, बहुत कम। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपांशन वाला जो यहाँ पर आप मान के चल रहे थे, ठीक है, कि ATM सेटअप वाला, तो वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बहुत कम होगा। लोग अपने स्मार्टफोन से ही जो भी उनको खरीदना होगा वो कर लेंगे। अगर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वह बैंक की ब्रांच में चले जाएंगे, और जहाँ पर ब्रांच होती है बैंक की जहाँ पर ब्रांच होती है वहीं पे उनका ATM भी होता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर लागू पड़ेगी। हालांकि जो छोटे गांव हैं वहाँ पर डेफिनेटली अभी भी वक्रांगी के ATMs आपको देखने को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, और भी कई सारी सर्विसेज हैं इनकी, जैसे कि अगर आप देखो तो E-कॉमर्स में भी कई सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर हेल्थ केयर से लेकर ट्रैवल से लेकर इनके बिल पेमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स से लेकर, इवन अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी आपको हेल्प करते हैं इनके वक्रांगी केंद्र पर। इनके जो वक्रांगी केंद्र है वो आपको जनरली छोटे गांव में देखने को मिल जाएंगे, छोटे शहरों में देखने को मिलेंगे, गांव में देखने को मिलेंगे, बड़े शहर में बहुत कम देखने को मिलेंगे, शायद बहुत ही रेयर केस में देखने को मिल जाएंगे। रीज़न यह है कि बड़े शहरों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने स्मार्टफोन से खुद ही चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जबकि गांव में एक असिस्टेंस की अगर ज़रूरत पड़ती, लोग अभी भी टेक्स्ट उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं,
तो उनको एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर ये कंपनी काम करती है। हालांकि अगेन मैं कह दूँ कि ऐसा भी नहीं कि आने वाले टाइम में अगर मान लो कि भैया गाँव में भी लोग विकसित हो जाएंगे तो चलो वहाँ पर भी ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं एक असिस्टेंस की जो ज़रूरत है वो हर किसी को पड़ेगी। आज की चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो आने वाले टाइम में और भी कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जाएगी जिसके लिए लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर ये कंपनी ज़रूर आती है। इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा फैला हुआ है, ठीक है, काफ़ी फैला हुआ इनका नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप इनकी देखोगे तो भैया लीडर प्लेयर भी है वहाँ पर, एंड टू एंड, चाहे बैंकिंग की बात करो, इंश्योरेंस की बात करो, मनी ट्रांसफ़र की बात करो, चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इवन वेरियस लोन प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें होम लोन भी शामिल होता है, ठीक है। इनके वक्रांगी केंद्र से आपको कई सारी जो सर्विसेज है, हालांकि इनके मार्जिन बहुत छोटे होते हैं और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे, अब इनके प्रॉफिट देखोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका जो पी रेशो 355 का है भाई साहब। देखो देखने में 19 रुपये सस्ता लग सकता है लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर खरीदारी तब करनी चाहिए जब इनके पी में थोड़ा बहुत कम हो जाए, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर वो बढ़ना शुरू होंगे तो डेफिनेटली इसका पी रेशियो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर आप इनके फिनेंशियल्स देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर में डेफिनेटली इन्होंने अच्छा करा है। जहाँ पर इनका प्रॉफिट लाखों में था, तकरीबन 50 लाख का था, ठीक है, 40 लाख का था, वो एटलीस्ट बढ़कर आप देखो 1 करोड़ 24 पे गया, फिर 2 करोड़ 19 लाख पे गया, फिर अभी लास्ट क्वार्टर में 2 करोड़ 24 लाख पे गया। तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट डेफिनेटली पिछले 2 क्वार्टर में बहुत अच्छे से बढ़ा है। रेवेन्यू में कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, ठीक है, हल्की फुल्की तेज़ी ज़रूर है इनके रेवेन्यू में, लेकिन उतनी बड़ी तेज़ी नहीं, मतलब मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर आया। लेकिन देखना ये रहेगा कि आने वाले क्वार्टरों में क्या ये ऐसे मार्जिन बरकरार रहेंगे कि नहीं, इनके नंबर्स बढ़ेंगे कि नहीं इनके, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। और जब वहाँ पर चेंज आएगा डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मुझे उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। हालांकि 19 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है, अगर वो टूटता है तो 16 रुपये तक के भी लेवल दिखा देगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 41.92% की, और प्रमोटर अगर आप देखो तो भाई साहब बेच रहे हैं, गिरवी भी रख रहे हैं। पहले दिसंबर में 42.60% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, मार्च में प्रमोटर की वो होल्डिंग 42.60% रही, लेकिन प्रमोटर ने शेयर गिरवी रख दिया 3.30%। जून में देखो तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी कम करी है, ठीक है, 41.92 पर आए और होल्डिंग जो है वो 3.25% की अभी भी गिरवी है यहाँ पर। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम भी करी है थोड़ी सी और कुछ शेयर्स गिरवी भी रखे हैं। डोमेस्टिक के पास 6.18% का स्टेक है, 2.93% एफआईएस के पास है और एफआईएस लगातार बेच रहे हैं। पर अगर आप देखोगे तो लगातार बिकवाली जारी है एफआईएस की तरफ से, थोड़ा थोड़ा सही, पहले एक झटके में बेचा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हर क्वार्टर में बेचा है ऐसे। और यहाँ पर रिटेल के पास होल्डिंग ज़्यादा है, 28.33% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास है, अदर पार्टीज 20.64% पर है। और अगर मैं बात करूँ वक्रांगी को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि लेवल इंपॉर्टेंट है 19 रुपये का, यहाँ पर इसका टिकना ज़रूरी है। नहीं टिक पाया तो 16 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन अगेन जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं उनको एक्चुअली ऐसे शेयर से दूर ही मतलब रहना चाहिए, जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, ठीक है। रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि देखो बीच बीच में अटेम्प्ट करेगा ये, मतलब 12-15% वाला अटेम्प्ट करेगा, 20-22% का भी अटेम्प्ट करेगा, लेकिन फिर वापस गिरकर वहीं आएगा जहाँ से शुरू हुआ था। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की बात करता हूँ। यहाँ पर एक टाइम पे था जब 500 रुपये का शेयर था, कई सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिगेशंस लगे इनके ऊपर, उसके बाद जो हालत ख़राब हुई वो आज भी रिकवर नहीं कर पाया है। तो दूर बैठो, तमाशा देखो, यही मैं कहूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद है हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।